गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं अपने स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज हैं और जेईई मेन अभी अभी होके चुका है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी कमियां देखी होंगी और लगातार टेस्ट देते रहिए और टेस्ट के प्रॉब्लम्स डिस्कस कराते रहिए। सैम्पल पेपर करना उतना यूज़फुल नहीं होता है जितना कि पिछले सालों के अनसॉल्व पेपर बोर्ड के सॉल्व किए जाएं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, और बोर्ड के पेपर सॉल्व करने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली जाएं और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करके बार बार लिख के देखा जाए। स्पेशली केमिस्ट्री पढ़ करके कभी याद नहीं होती, बार बार लिख के देखना पड़ता है। तो बार बार चीज़ों को, टॉपिक्स को लिख के देखें ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो सके और तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खूब प्रैक्टिस करिए और नींद पूरी लीजिए पेपरों की तैयारी में। अगर नींद आपकी कम रह जाएगी तो आपको थकान महसूस होगी, दिमाग आपका फ्रेश नहीं रह पाता है और आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और रात को 1:30-2 बजे तक पढ़ने की बजाय सुबह 3 बजे से उठ के या 4 बजे से उठ के पढ़ना ज़्यादा यूज़फुल होता है। उस समय माइंड थका हुआ नहीं होता है। फ्रेश माइंड के साथ जो चीज़ आप याद करेंगे तो वो आसानी से और लंबे समय तक याद रहती है और आपको उसका फ़ायदा एग्ज़ाम्स में मिलता है। जेईई मेन में भी आपने देखा होगा, अभी एग्ज़ाम निपट के चुके हैं कि कैसा आपने किया है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। लगभग 12-15 लाख बच्चा बैठता है और उसमें से केवल 20-30 हज़ार बच्चे ही जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो पाते हैं। तो जनरली मैं बच्चों के दिमाग में एक ये भी कंसेप्ट देखता हूँ कि वो कहते हैं लौट के आकर के कि पेपर बहुत सरल था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होते। तो अगर किसी पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में 30, फिजिक्स में 30, मैथमेटिक्स में, और उसमें से अगर 15 सवाल इजी हैं तो 15 इजी सवाल आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। जो बाकी के 15 डिफ़िकल्ट और मॉडरेट सवाल हैं वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो हमें भाई हमेशा अपनी तैयारी का लेवल हाई रखना चाहिए। और जनरली बच्चों का कहना है कि पेपर अच्छा गया है लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, या पेपर अच्छा जाने के बाद भी परसेंटाइल नहीं आता है। ऐसा इसीलिए होता है कि मेरिट हाई चली जाती है परसेंटाइल के लिए। और अगर 30 सवाल है, मैंने आपको जैसा कि बताया अभी, 30 में से 15 सवाल अगर हर बच्चा कर लेगा क्योंकि वो इजी हैं, तो उन 15 सवालों पर सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। सिलेक्शन हमेशा उन सवालों पर डिपेंड करता है कि जो कठिन है वो हर एक से जो नहीं होंगे वही आपकी रैंक और परसेंटाइल डिसाइड करेंगे। दूसरी बात ये कि हमने कोर्स पूरा कर लिया और हमने सारे चैप्टर्स निपटा दिए, क्या इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन इस बात पे कभी डिपेंड नहीं करता। सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर टेनिस प्लेयर है तो अगर वो विंबलडन में खेलने जाता है तो विंबलडन में खेलने जाने से पहले ये विंबलडन वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो कैसा खेलेगा। विंबलडन जीतना इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाला अपोनेंट कैसा खेलेगा। ठीक उसी तरह से कंपटीशन भी होते हैं, जस्ट लाइक टूर्नामेंट्स, कि हमारी अपनी तैयारी इतनी मायने नहीं रखती जितना कि जो हमारे साथी कंपटीटर बच्चे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, वो कैसा करके आएंगे, इस बात पर हमारी रैंक और सिलेक्शन डिपेंड करते हैं। क्योंकि बैठने वाले हम अकेले नहीं हैं और काफ़ी भीड़ बैठती है। और अगर मान लीजिए कि हमसे बेटर मेंटल स्टैंडर्ड पर 2 लाख बच्चे हैं तो हमारी रैंक उन 2 लाख बच्चों से नीचे ही आने वाली है, चाहे हमने कितनी तैयारी कर ली हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कंपटीशन किसी के सगे नहीं होते, टोटली पावर गेम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा वो पाएगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका मुकाबला अपने से अच्छे बच्चों के साथ है, क्योंकि कंपटीशन आपसे खराब बच्चे के साथ आपका नहीं हो सकता है। जो स्टूडेंट बौद्धिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर आपसे बेहतर स्थिति में है, वो आपके साथ फाइट में खड़ा हुआ है और उसे हमें पछाड़ना है।
तो ये कभी मत सोचिए कि अगर जो है मुझसे 9 लाख बच्चे बेकार हैं तो मैं 9 लाख बच्चों से अच्छा हूँ। अगर आपसे ऊपर भी 4 लाख बच्चे हैं उस कंपटीशन में बैठने वाले, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो डू फॉर द बेस्ट, डू फॉर द रैंक वन, देन यू विल गेट समथिंग। और मैं अपने सभी छात्रों के बोर्ड और अगले आने वाले जेई और नीट के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एंड अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं, या ऑफलाइन संडे को हमारे सेंटर पर आकर के आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं 10 से 4 बजे के बीच में। वेदर यू आर द पार्ट ऑफ माई इंस्टीट्यूट और यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द माई इंस्टीट्यूट, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड in the specified time. Thank you.